सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 30 बिलियन डॉलर्स तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल लीग कही जाती है। नहीं देखते वो अपनी उन्होंने कर ली जितनी करनी थी, पाकिस्तान को बर्बाद करना है। कि अच्छा पाकिस्तान को बर्बाद करना, अपनी तरक्की कर ली जितनी करनी थी। आपको कैसे पता? हम पाकिस्तान में रहते हैं, हालात नजर आते हैं सारे आगे। हालात नजर आते हैं। इस वक्त जो खबर है वो है जी इंडिया का क्रिकेट लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। हर साल होता है, 8-10 उसके एडिशन हो चुके हैं। वहां पर सऊदी अरब 30 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा है। एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है। हम सब जानते हैं कि आने वाले अरसे में तेल और गैस का रुझान खत्म होने वाला है, जिसका खतरा दुबई को बहुत ज्यादा लाहिक हो रहा है और दुबई सिक्योर खेलना चाह रहा है। 50 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करना चाह रहा है। सर आईपीएल में सऊदी अरब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, और हम यहाँ पर जो है वो आईएमएफ के सामने नाक रगड़ते हैं, सऊदी अरब के आगे हाथ जोड़ते हैं, और वो बगैर कोई हाथ जोड़े, बगैर नाक रगड़े उनके यहाँ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है 60 बिलियन डॉलर की जो है आईपीएल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है सऊदी अरब। तो सर इस वक्त हमें कोई जोश नहीं आ रहा कि हमारा इस्लामिक कंट्री उधर जा रहा है भारत? हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है सीपैक की, वो है जी 60 बिलियन डॉलर, जिसमें से अभी तक कहा जा रहा है कि 40 से 45 अरब डॉलर्स लग चुके हैं और बाकी लगने बाकी हैं पावर सेक्टर में और बाकी चीजों में। जय हिंद दोस्तों। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कथित तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग में 30 अरब डॉलर का निवेश करने में रुचि रखा है। इसमें आईपीएल को 30 बिलियन डॉलर मूल्य की होल्डिंग कंपनी में स्थानांतरित करना शामिल होगा, जिसमें सऊदी अरब एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी लेगा। सऊदी अरब और भारत सरकार के बीच बातचीत अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन अगर यह सफल रही तो यह भारतीय खेल इतिहास में सबसे बड़े निवेशों में से एक होगा। यह एमबीएस के लिए भी एक बड़ा तख्ता पलट होगा, जो सऊदी अरब को अधिक आधुनिक और प्रगतिशील देश के रूप में फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। आईपीएल दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग है दोस्तों, और यह भारत में बेहद लोकप्रिय है। यह विदेशों में भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और इस लीग के मध्य पूर्व जैसे अन्य देशों में विस्तार करने की संभावना है। यदि एमबीएस आईपीएल में निवेश करता है तो संभावना है कि वह लीग को सऊदी अरब में विस्तारित होते देखना चाहेगा। यह सऊदी अरब के खेल उद्योगों के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा और यह देश को एक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। दोस्तों यह भी संभव है कि एमबीएस आईपीएल का इस्तेमाल अपने राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए करना चाहेगा। उदाहरण के लिए वह अधिक सहिष्णु और समावेशी सऊदी अरब के अपने दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए लीग का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आईपीएल में मोहम्मद बिन सलमान के निवेश से कुछ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए यह जोखिम है कि भारत सरकार इस सौदे को रोक सकती है या जनता इसके खिलाफ प्रतिक्रिया कर सकती है। सऊदी अरब के मानवाधिकार रिकॉर्ड से आईपीएल को नुकसान पहुंचने का भी खतरा है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आईपीएल में एमबीएस का संभावित निवेश एक महत्वपूर्ण विकास है। इसका भारतीय खेलों, सऊदी अरब के खेल उद्योग और वैश्विक क्रिकेट परिदृश्य पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों निवेश में आईपीएल को 30 अरब डॉलर मूल्य की होल्डिंग कंपनी में तब्दील करना शामिल होगा। सऊदी अरब होल्डिंग कंपनी में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी लेगा, लेकिन हिस्सेदारी का सटीक आकार अभी तक ज्ञात नहीं है। सऊदी अरब ने लीग में 5 बिलियन डॉलर तक निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों सऊदी अरब अब अन्य देशों में आईपीएल के विस्तार का नेतृत्व करने में भी मदद करेगा। सऊदी अरब और भारत सरकार के बीच बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कोई समझौता कब होगा या नहीं। हालांकि अगर यह सौदा होता है तो यह भारतीय खेल इतिहास में सबसे बड़े निवेशों में से एक होगा। तो दोस्तों सऊदी अरब के इस इन्वेस्टमेंट को देख पाकिस्तानियों की फिर से सुलग गई है। वे फिर से यही रोना धोना शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तानी इस्लामिक देश है, इसलिए सऊदी अरब को हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि भारत में। अब मैं इन जाहिल मदरसा छाप टॉपर भिखारिस्तानियों को क्या बताऊं कि सऊदी वही इन्वेस्टमेंट करेगा जहां उसे मुनाफा दिखाई देगा। तुम लोग तो सऊदी से भीख मांगते हो, अब कोई भला भिखारियों पर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है? तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखते हैं और पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है वो भी देखते हैं। मुझे ये सऊदीज आईपीएल पे पैसे लगा रहे हैं गेम की वजह से। आपने वो गेम छोड़ दी, आप पैसे बना रहे हैं बेच के, मैच बेच के बना लेते हैं। वो मैच वो आईपीएल खरीद के पैसे बनाएंगे। है तो पैसे की गेम ना, आप कौन सा कम कर रहे हैं? आपका तरीकाकार कुछ और है, उनका तरीकाकार कुछ और है।
दुबई डेस्परेटली अपने 50 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है भारत के अंदर। अगर अभी हम बात करें तो भारत की और दुबई की टोटल 77 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड हो रही है, जिसमें से अगर फैक्ट्स पर बात की जाए तो ज्यादा इंपोर्ट भारत करता है, तेल और गैस की इंपोर्ट भारत करता है। तो सर हम कुछ अच्छा क्यों नहीं सीख लेते, सर हम कुछ बेहतर क्यों नहीं कर लेते भारत से सीखकर? की बात सीखने की तरफ जो जाने नहीं ना देते, जो आपके 10,000 लोग रूलिंग एलीट है, जो सारी बैठी है लंदन में और सारी बैठी है टोरंटो और अमेरिका में, वो आपको सीखने देगी? वो यहाँ पे ये एक स्पोर्ट्स है, क्रिकेट मतलब एक स्पोर्ट्स है, और भी 200 किस्म के स्पोर्ट्स आप देखते हैं, हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है, गोल्फ है, स्विमिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरह कार रेसिंग होती है, फार्मूला 1 वगैरह, ये सारी चीजें हैं। वो आपको इंग्लिश तक नहीं सीखने देते, टेक्नोलॉजी क्या सीखने देंगे? इंग्लिश तक बोलना मना है पाकिस्तान। दुख की बात है आरजू, एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है 21st सेंचुरी में पाकिस्तान में, एक भी चैनल नहीं। देखिए जी, अगर दुबई जो है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और उन्हें नहीं भी करनी चाहिए, दुबई को क्या हमारा इस्लामी ममालिक जो पाकिस्तान है वो नज़र नहीं आ रहा? जैसे हमारी मोशत जो है वो नीचे गिरी हुई है, और यकीन करें कि दुबई को चाहिए कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को देखें। वो आपको चाहते हैं कि आप उर्दू से ही बस मरो जियो, यही इसी से करो। मैंने कई दफा कहा ना, इनसे कहें कि उर्दू में बाईपास सर्जरी करके दिखाएं, भाई ओपन हार्ट करें सर्जरी उर्दू में। भारतीय स्टूडेंट्स दुबई के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उनके तालीमी इदारों में जा सकते हैं, और दुबई के स्टूडेंट्स कभी भी भारत के तालीमी इदारों में आकर कोई भी कारनामा सरंजाम दे सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। बहुत बड़ी डील साइन हो रही है दोनों ही ममालिक के दरमियान। और आप मैच बेच के पैसे बना लेते हैं, वो गेम देख के पैसे बना लेते हैं, इश्तिहारों से बना लेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त आपकी इस दफा क्रिकेट मैच टीम वापस आए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सीरियस। कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर IMF की टीम आई हुई है और वो हमें कितने पैसे उधार दे रहे हैं? 70 करोड़ डॉलर, 70 करोड़ डॉलर, यानी बिलियन से नीचे, 0.7 बिलियन उसको हम कह सकते हैं, वो अमाउंट वो हमें दे रहे हैं। सीरियस, बिल्कुल क्योंकि हर पाकिस्तानी, इन्होंने नेशनल एम्बेरसमेंट का बंदोबस्त किया है, नेशनल एम्बेरसमेंट। अब सऊदी क्राउन प्रिंस के एडवाइजर्स ने बात की है इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटीज से, और IPL में वो मल्टी बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। यानी अगर हम ये सोचें कि अगर आप एक चीज को भी, जिसे कहते हैं ना कि रिलीजियसली फॉलो करना शुरू कर दो, कहें कि यार इस सेक्टर को हमने बेहतर करना है, तो स्पोर्ट्स का एक सेक्टर आपको 30 अरब डॉलर करके दे रहा है। और आरजू, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इकोनॉमी है। दहशतगर्दी में जब आपके फौजी मर रहे हैं, जब बम फट रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट करेगा कोई? सऊदी अरेबिया के जो रॉयल फैमिली के लोग हैं वो कहेंगे कि यार हमने इसके शेयर्स खरीदने, जिस तरह वो मुख्तलिफ फुटबॉल क्लब्स के और मुख्तलिफ जगहों पे वो चीजें परचेज करते हैं, उनके शेयर्स खरीदते रहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं, वहां पे ये चीज हो रही है। अच्छा, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, पाकिस्तान को थोड़ा सा उठाए। देखिए पाकिस्तान तो बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है ना। अब भारत को तो मेरे ख्याल में जरूरत भी नहीं है ना दुबई की, कि वो दुबई जो है उनके जो है वो हेल्प आउट कर रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं। उन्हें हेल्प आउट मदद नहीं कर रहे, मुआहिदा साइन हुआ है, बराबरी की ताल्लुकात है, हेल्प आउट या मदद नहीं कर रहे। और तो वहां पर सिर्फ एक सेक्टर के अंदर मोहम्मद बिन सलमान इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट, और वहां पे वो शेयर्स लेना चाहते हैं इतने पैसों। सऊदी अरेबिया चाहता है कि अब IPL को वो ग्लोबल लेकर जाए, और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, अब वो ये समझते हैं कि IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, एक ऐसी टीम है कि जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और उसके लिए उन्होंने फिर कहा है कि भाई ये वाली चीजें हमने आपको बोली थी, आपने की नहीं है। ये नहीं, 1 अरब डॉलर भी नहीं है, उसके लिए बड़ी मुश्किल कंडीशन से गुजरना पड़ता है पाकिस्तान को। नहीं, इंडिया से दुबई जो है वो कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा होगा, दोनों को फायदा होगा ना। और इसे आप दूसरे लफ्जों में मदद भी तो कह सकती है ना, कि एक मदद ही होगी ना। मतलब दुबई ने अपना मफाद भी या फायदा भी सोचा ना, तो दुबई पाकिस्तान का भी थोड़ा फायदा करे। पाकिस्तान के साथ भी उनके जाहिर सी बात है अच्छे ताल्लुक भी हैं,
और दुबई को चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ ध्यान दे। वो भी ऐसे नहीं कि इंडिया ने जाके मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि नहीं जी बस आप कर लें वरना हम तो डूब जाएंगे, हम तो ये हो जाएंगे। नहीं, वो खुद देख रहा है कि यार यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये तो बहुत एक बड़ा, जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, दुनिया का बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें पैसा मुझे फेंकना चाहिए। पाकिस्तान की आप ये देखिए कि जहां एक तरफ आईपीएल का ये हाल है कि वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो वहीं पर जो पीएसएल है उसका क्या हाल है, उसके क्या हालात है। अच्छा, पीएसएल को तो छोड़ ही दीजिए, आप ये देखिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या हाल है। इसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी अगर आप छोड़ दें तो आप ये देखें कि जो पाकिस्तान की पीसीबी है उसके अंदर साजिशें कैसे पनप रही हैं। प्रीमियर लीग में जब ये शुरू हुआ 2007-8 में शायद ही किसी को पता होगा कि यार 2023 में इसकी जो नेट वर्थ है इतनी बढ़ जाएगी। आशा करता हूँ तो कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।